हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपको। मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी के मान में चेंज विद हाइट, विद डेप्थ, विद लैटिट्यूड। मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस टॉपिक को बच्चों मेरे साथ साथ नोट भी करते जाइए आप। सिंपल वाला टॉपिक है, एक बार में समझ आना चाहिए आपको। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कहते हैं अर्थ के सेंटर की ओर। हमारी अर्थ हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, और अर्थ के द्वारा हर एक बॉडी को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करने की एबिलिटी की क्षमता को बोला जाता है बच्चे ग्रेविटी। मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? जैसे ये हमारी अर्थ है, एक ही बार में समझिए आप, ठीक है ना मेरे बच्चे? ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ सरफेस पर फ्रीली फॉल करती बॉडी, क्या बेटा? फ्रीली फॉल करती हुई बॉडी। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। फ्रीली फॉल करती हुई, फ्रीली फॉल करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। अर्थ की ओर फ्रीली फॉल करती बॉडी की वेलोसिटी में पर सेकंड, 1 सेकंड में जो चेंज हो वो कहलाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी, it is the increase in a velocity per second for a freely falling body due to earth gravity। अर्थ की ग्रेविटी के कारण, अर्थ के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से फ्रीली फॉल करती बॉडी की वेलोसिटी में 1 सेकंड में जो चेंज हो, वेलोसिटी के मान में 1 सेकंड में जो चेंज आ जाए, उस चेंज इन वेलोसिटी को, पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी इन ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर से समझ लो, इट इज द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकंड ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे बच्चे, इसकी वैल्यू बदल जाती है प्लेस टू प्लेस। स्थान बदलने पर स्मॉल जी का मान बदल जाता है। अर्थ सरफेस पर, ऑन द अर्थ सरफेस एट सी लेवल इन एसआई सिस्टम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है मेरे बच्चे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इन सीजीएस सिस्टम, मीटर को सेंटीमीटर बना दो, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की ग्रेविटी के कारण अर्थ की ओर फ्रीली फॉल करती बॉडी की वेलोसिटी पर सेकंड जितनी इंक्रीज हो, उस वैल्यू को बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? इट्स वैल्यू वेरीड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मान जगह बदलने पर बदल जाता है। अर्थ सरफेस पर इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चे 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इसकी दूसरी डेफिनेशन देखिएगा बच्चों। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास एट अर्थ सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये रही। इसको हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस, जी स्मॉल जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस स्मॉल जी को हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं ऑन द अर्थ सरफेस, और इसकी वैल्यू होती है मेरे बच्चे 9.8 न्यूटन पर केजी। सेकंड डेफिनेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी एट द अर्थ सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सरफेस पर, जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ सरफेस को पर कोई बॉडी रखी है, इस बॉडी का जो मास है कितना है? यूनिटी 1।
यूनिट मास की बॉडी पर, अर्थ सरफेस पर रखी हुई यूनिट मास की बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पर यूनिट मास की बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर जितना फोर्स लगता है उस फोर्स को हम इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द अर्थ सरफेस, या फिर उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है। स्मॉल जी को बच्चे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं अर्थ सरफेस पर। इसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम। दूसरी डेफिनेशन देखिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास बॉडी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पर रखी यूनिट मास की बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर अर्थ की ग्रेविटी के कारण जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की ओर लगता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसमें रिलेशन देखिएगा, सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इस चैप्टर में जगह जगह इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी बच्चों। इस बात को ठीक से समझो आप। रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये हमारी अर्थ है मेरे बच्चे। ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ का मास me, अर्थ का मास एक्ट होता है कहां पर, अर्थ के सेंटर पर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ re, ठीक है ना। अर्थ सरफेस पर कोई बॉडी रखी है जिसका मास स्मॉल m। अर्थ सरफेस पर जो बॉडी है, अर्थ के सेंटर की ओर जितना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सरफेस पर इस बॉडी का वेट कहलाता है। वेट कहते हैं mg को। अर्थ के सरफेस पर रखी बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर अर्थ के द्वारा जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ सरफेस पर उस बॉडी का वेट कहा जाता है। ये बात अच्छे से समझ लो आप। मान लीजिए आपने क्या ले लिया है, ये me मास ऑफ द अर्थ, re रेडियस ऑफ अर्थ, d डेंसिटी है अर्थ की मीन डेंसिटी, और अर्थ का मास बच्चों नोट कर लो आप। अर्थ का मास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम, और मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ इज 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इनकी जरूरत पड़ती है बच्चों। रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, और मीटर में बनाएंगे हम इसे, तो किलोमीटर को 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल 3 डिजिट छोड़ करके लगा दो, तो रेडियस मीटर में कितनी हो गई अर्थ की 6.4 × 10⁻6 मीटर, और मील में लेंगे तो 4000 मील, 4000 मील, क्योंकि 1 मील इक्वल टू होता है 1 मील तो समझते हो ना, सॉरी बच्चों, 1 मील इक्वल टू होता है 1 मील। ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चे, मैंने लिख दिया है मेरे ख्याल से 1 मील माइल बोलते हैं आप। 1 मील इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। रेडियस अर्थ की कितनी लिखी है आपने 6400 किलोमीटर, और इसको मील बनाएंगे, इसको 1.6 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 मील्स, ठीक है ना। रेडियस होती है किलोमीटर में 6400 किलोमीटर, मीटर में लिखेंगे तो 6.4 × 10⁻6 मीटर, और मील में लिखेंगे तो 4000 मील रेडियस होती है अर्थ की। एम मास है बॉडी का जो अर्थ सरफेस पर रखी है बॉडी, ये रही अर्थ सरफेस पर जो बॉडी है उसका मास कितना लिखा है मैंने, एम, मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस पर रखी बॉडी पर इस अर्थ के द्वारा अर्थ के सेंटर की ओर ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अर्थ सरफेस पर इस बॉडी का वेट कहा जाता है।
तो यहां पर यही नोटेड है बच्चों। यहां पर F क्या चीज है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड अर्थ, मतलब अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंटर की तरफ जो लगेगा वो कितना लगेगा? F बराबर G m1 इस अर्थ का मास, m2 इस बॉडी का मास अपॉन इस बॉडी और अर्थ के सेंटर के बीच की जो सेपरेशन है ना, रेडियस जो अर्थ की है उसका स्क्वायर। तो अर्थ के द्वारा इस बॉडी पर अर्थ के सेंटर की ओर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G मास ऑफ अर्थ m1 की जगह पर लिखा है, मास ऑफ बॉडी m2 की जगह पर लिखा है, अपॉन अर्थ के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर RE स्क्वायर। यही ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा लगाया जाएगा इस बॉडी पर, किधर? सेंटर की ओर। और यही ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ सरफेस पर बॉडी का किसका काम करेगा? वेट। तो वेट ऑफ द बॉडी, तो वेट ऑफ द बॉडी में जो मास लिया है ना मैंने, ये बॉडी का मास लिया है m इंटू जी ऑन द अर्थ सरफेस, इसको, इस वाले फोर्स को ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं बच्चों। पुल ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना। स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, जरा गौर से देखिएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दिया मैंने। यहां देखो, इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास? G इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कैपिटल G, ये मास है अर्थ का, अपॉन रेडियस, अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। ये स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है m और r के टर्म में। मास अर्थ का मास है, ये अर्थ की रेडियस है। अच्छा, मास अर्थ कैसी है हमारी? स्फेरिकल। अर्थ हमारी स्फेरिकल है, तो अर्थ का मास क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अर्थ का मास कितना लिखेंगे? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। और अर्थ स्फेरिकल है तो अर्थ का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। इस m की जगह पर इतनी वैल्यू यहां पर लिख दो, तो स्मॉल g की वैल्यू किस में आ जाएगी? डेंसिटी के टर्म में आ जाएगी। g कैपिटल, और कैपिटल m की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा बच्चों? 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन r स्क्वायर, ठीक है ना। दो पावर से इसकी दो पावर, इसकी दो पावर से इसकी दो पावर कैंसिल, तो क्या वैल्यू बची? 4/3 पाई, 4/3 पाई, एक r यहां बचेगा मेरे बच्चे, इंटू जी इंटू डी, जी इंटू डी, ठीक है मेरे बच्चे। ये रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है बच्चों, डेंसिटी और रेडियस के टर्म में। ये स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी अर्थ के मास और रेडियस के टर्म में। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इन द टर्म ऑफ मास एंड रेडियस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इन द टर्म ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। क्लियर है ये बात? तो ये बात हमने देखो यहां लिख दी है। ये तो रिलेशन हो गया मेरे बच्चे मास और रेडियस के टर्म में, और ये रिलेशन हो गया डेंसिटी और रेडियस के टर्म में। याद हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 पाई r/g/d। लर्न कर लो इसको। ये रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन मास और रेडियस के टर्म में है, और ये रिलेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में डेंसिटी और अर्थ की रेडियस के टर्म में। क्लियर हो गई बात ये? हेंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, यहां पर देखिएगा, हेंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अर्थ सरफेस पर जो बॉडी रखी है, स्मॉल जी का मान उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। इस फॉर्मूले में क्या बॉडी का मास है? भाई इस फॉर्मूले में ये जो मास तो अर्थ का है, बॉडी का मास नहीं है। इसका मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में जो रिलेशन है, स्मॉल जी की वैल्यू बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। हेंस द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी।
बट डिपेंड अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। स्मॉल जी का मान बॉडी के मास, बॉडी की शेप और बॉडी के साइज पर डिपेंड नहीं करती। स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करती है अर्थ के मास, अर्थ की रेडियस पर। क्लियर है ये बात? फॉर्मूले को जरा गौर से देख लो। इस फॉर्मूले में ये मास अर्थ का है, ये रेडियस अर्थ की है। दैट इज वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, बट स्मॉल वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिपेंड अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ। ये बात क्लियर है बच्चों? चलिएगा, मैं बात कर रहा हूं वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। इसके 3 केसेस है बच्चों। वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, एक बात करूंगा वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, एक बात करूंगा वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। ठीक है ना? मैं बात कर रहा हूं वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, हाइट की बात कर रहा हूं। जरा फिगर देखें, फिगर बना लें मेरे साथ साथ। वेरिएशन ऑफ जी, फर्स्ट केस विद हाइट, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू बच्चे घटती है, डिक्रीज होती है। एज वी गो अप फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। अर्थ सरफेस से, जैसे यहां पर कोई बॉडी है, अर्थ सरफेस से इस यहां पर कोई पॉइंट है ए, अब अर्थ सरफेस से हम एच हाइट पर चले गए पॉइंट बी पर, तो बी पॉइंट पर स्मॉल जी की वैल्यू इस पॉइंट से कम होगी। जैसे जैसे अर्थ सरफेस से हम हाइट पर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? डिक्रीज होती है। जैसे अगर पॉइंट अर्थ सरफेस पर है, ऑन द अर्थ सरफेस दैट इज एट पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ जी, इस पॉइंट पर जी की वैल्यू लेंगे तो क्या लिखेंगे? जी इंटू कैपिटल एम मास लिखेंगे अर्थ का, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखेंगे बच्चों आर स्क्वायर। क्योंकि इस फॉर्मूले में हम बॉडी का मास नहीं लेते, मैं पहले बोल चुका हूं। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, बट वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज डिपेंड अपॉन मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ के मास, अर्थ की रेडियस और अर्थ की डेंसिटी पर स्मॉल जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। स्मॉल जी का मान बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? ऑन द अर्थ सरफेस ए पॉइंट पर लेंगे जी की वैल्यू, तो रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी इन द टर्म ऑफ मास एंड रेडियस। तो फॉर्मूला, क्योंकि जब वो पॉइंट ए अर्थ सरफेस पर है तो जी बराबर जी एम अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम अर्थ सरफेस से एच हाइट पर गए बच्चों, अर्थ सरफेस से एच हाइट पर गए। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक की हाइट स्मॉल एच, और सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर ई। तो हम डिस्टेंस जो लेंगे अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक की लेंगे ना। इस जगह पर मुझे स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, तो अर्थ के सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस लेंगे। तो यहां तक की डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया है? स्मॉल आर मान लिया मैंने। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को स्मॉल आर। स्मॉल आर कितना हो गया देखना, आर ई प्लस एच बराबर स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बराबर आर ई प्लस एच। तो इस पॉइंट पर जी की वैल्यू क्या हो गई? स्मॉल जी की वैल्यू इस पॉइंट पर मैंने स्मॉल जी को क्या माना है? जी। इस पॉइंट पर मैंने मान लिया है जी डैश। फॉर्मूला लगाइए, जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। और आर ई प्लस एच को आपने क्या माना हुआ है? स्मॉल आर। तो जी एम मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल आर क्या है? अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। स्मॉल जी इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन अर्थ के सेंटर से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस का स्क्वायर। जी कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब अर्थ से एच हाइट पर चलेंगे हम, जी का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जी का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है। जी का मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर है, ये लिखा हुआ है। इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो। देखो सेकंड इक्वेशन ये है, इसको डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट से, अपॉन जी इज इक्वल टू, इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू लिखना चाहता हूं, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर।
अपॉन ये वाली वैल्यू जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस अर्थ की है जी। जीएमई से जीएमई कट गया, जी डैश इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, स्मॉल जी को मैं इधर ले गया, कैपिटल आर ऊपर पहुंचेगा, कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। क्लियर है? ये तो जी की वैल्यू कहां पर है, अर्थ सरफेस पर है। ये वाली वैल्यू तो जी की वैल्यू कहां पर है, अर्थ सरफेस पर है। और ये जी डैश कहां पर है, एच हाइट पर है। अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू तो जी है और एच हाइट पर जी डैश है। क्लियर है? क्लियर है ये बात? तो देखो ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इस आर की जगह पर सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू तो आर प्लस एच लिख सकता हूं, इसकी जगह पर आर प्लस एच लिख सकता हूं। तो जी डैश बराबर जी ऊपर आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों? इसका होल स्क्वायर मैं अलग लिख दे रहा हूं। ये बात क्लियर है ना? यहां तक क्लियर है? ये बात मैंने देखो यहां लिखी हुई है बच्चों, ये रखा जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बच्चों? भाई इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया है आपने। सेकंड इक्वेशन ये रही, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम इससे। तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी, कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, ये वाला कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल, ये आर ई स्क्वायर ऊपर पहुंचेगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर यहां आएगा। यहां तक क्लियर है? जरा गौर से देखिएगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर ई स्क्वायर, इसमें से इस वाले ब्रैकेट में से आर ई को मैं बाहर ला रहा हूं। इस आर ई को जब बाहर कॉमन लोगे बच्चों, यहां से जब आर ई को कॉमन लोगे आप, तो यहां से तो आर कॉमन आएगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो स्क्वायर चढ़ा हुआ है। यहां पर देखो ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है ना, ध्यान दो, ये स्क्वायर लगा हुआ है। तो इस आर ई को जब बाहर लाओगे तो बाहर आकर के आर ई स्क्वायर हो जाएगा ना, ये आर ई स्क्वायर हो जाएगा बाहर आएगा। तो देख लो भाई, इसमें से मैं आर ई कॉमन ले रहा हूं, ये बाहर लिखेंगे तो आर ई स्क्वायर, लेकिन अंदर से क्या कॉमन आया, आर ई, तो आर ई अपॉन आर ई, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस यहां पर आर ई से डिवाइड होगा एच अपॉन आर ई, और इसका होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है। तो इसमें क्या हुआ, इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कट गया। क्लियर? तो ये वैल्यू आ गई जी डैश अपॉन जी बराबर 1 अपॉन, यहां पर बचा 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ये इस जी की वैल्यू को मैं यहां ले गया बच्चों, तो देखो फॉर्मूला ये आ गया, इस स्मॉल जी को मैं इधर ले गया, तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो जी डैश बराबर ये जी यहां चला जाएगा, ये आ गया अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को जरा दिमाग में बिठा लो बच्चों, और इसको ब्रैकेट में बंद करो, नोट करो इसे आप, जी डैश बराबर जी 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। यहां पर आर रेडियस है अर्थ की, और एच अर्थ सरफेस से उस पॉइंट तक की हाइट है जहां पर ये जी निकाला है आपने। यहां तक क्लियर? चलिएगा, इफ एच इक्वल टू आर ई, इफ एच इक्वल टू आर ई मतलब अर्थ सरफेस से हम अर्थ की रेडियस के बराबर हाइट पर चले जाएं, एच की जगह पर यहां आर ई लिख दो। इफ एच इक्वल टू आर ई, जरा गौर से देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में लिख रहा हूं मैं, अगर एच की वैल्यू, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम है आपकी, इफ एच इक्वल टू आर ई, तो इसकी जगह पर ये आर ई लिखो, तो फॉर्मूले में क्या वैल्यू आएगी, देखो जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का स्क्वायर, और आपने लिखा है इफ एच इक्वल टू आर ई, तो इस एच की जगह पर आर ई लिखो, तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी अपॉन 1 प्लस एच की जगह पर आर ई अपॉन ये आर ई, इसका स्क्वायर। क्लियर? इस आर ई से ये आर ई कैंसिल, तो 1 प्लस 1 क्या बचेगा यहाँ पर, जी अपॉन 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 का क्या हो रहा है ये स्क्वायर, तो जी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी बाई 4, अर्थ सरफेस के 1/4, जी डैश इक्वल टू जी बाई 4, देन द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/4 बट मास डज नॉट चेंज। अर्थ सरफेस से हम अर्थ की रेडियस के बराबर ऊंचाई पर चले जाएं
h हाइट जो है अर्थ की रेडियस के बराबर हो, तो r डिस्टेंस पर g की जो वैल्यू होगी वो अर्थ सरफेस पर जो g है ना उसका 1/4 होगा। इसका मतलब r हाइट पर g की वैल्यू 1/4, इट मींस वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/4 बट मास ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, क्योंकि वेट क्या होता है, द वेट ऑफ द बॉडी बिकम 1/4, वेट होता है mg। तो g तो 1/4 हो गया लेकिन m चेंज नहीं होता। इसका मतलब अर्थ सरफेस से जो हाइट है ना वो अर्थ की रेडियस के बराबर हो, तो r हाइट पर g की वैल्यू अर्थ सरफेस से क्या हो जाएगी 1/4। इसका मतलब r हाइट पर बॉडी का जो वेट है अर्थ सरफेस पर जो वेट होगा उसका 1/4 हो जाएगा, बट मास ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। क्लियर? चलिएगा मैं इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को बच्चों, इस इक्वेशन को देखो मैंने ऐसे लिख दिया, जरा गौर से देख लो। g डैश इक्वल टू स्मॉल g 1 प्लस एच अपॉन आर ई के स्क्वायर को मैंने ऊपर ले गया, इस वाले ब्रैकेट को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर हो जाएगी माइनस। क्लियर? ठीक है। इफ h इज वेरी 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 लेस देन r, अगर h का मान r से बहुत कम हो, इट मींस h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो उस केस में h अपॉन आर ई वेरी लेस देन 1 होगा। h इज वेरी वेरी लेस देन r, देन h अपॉन आर ई इज वेरी लेस देन 1। तो आप यहां पर अप्लाई कर दो बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, इस पावर को उतार करके यहां लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। इफ h इज वेरी लेस देन r, तो इस पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों यहां पर, तो वैल्यू क्या आ गई, g डैश इक्वल टू g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। इट मींस h हाइट पर g की जो वैल्यू होगी अर्थ सरफेस पर जो g है ना उससे कम होगा। इसका मतलब g डैश इज वेरी लेस देन स्मॉल g डैश इज लेस देन g। ये रिलेशन, ये पावर का जो मल्टीप्लाई किया है ना आपने यहां पर लिख सकते हो, यहां पर फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम, फ्रॉम बाइनोमियल थ्योरम। ये आपने जो पावर का यहां मल्टीप्लाई किया है इस जगह पर, ये उसी केस में करेंगे जब ये वाला जो टर्म है ना वो लेस देन 1 हो। इट मींस h वेरी लेस देन r होगा, तो h अपॉन r लेस देन 1 होगा। उसी केस में इस पावर का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला खोल दिया है, ओपन कर दिया है ये। अदरवाइज वेरिएशन ऑफ g का करेक्ट फॉर्मूला तो ये वाला है, वेरिएशन ऑफ g का करेक्ट फॉर्मूला ये है, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ h। h का मान कुछ भी हो इस फॉर्मूले में डालो, करेक्ट वैल्यू g के मान में वेरिएशन हाइट के साथ करेक्ट वैल्यू निकलेगी। अगर h की वैल्यू जब बहुत कम है रेडियस, अर्थ की रेडियस से, तो उस केस में g डैश बराबर g 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। दैट इज h हाइट पर अर्थ सरफेस से जब ऊपर जाओगे तो g का मान घटेगा, यहां पर g डैश इज लेस देन g, क्योंकि g 1 माइनस 1 में से इतना माइनस कर रहे हो तो ये वैल्यू जो बचेगी ना 1 से कम आएगी, और 1 से कम का मल्टीप्लाई जब g से करोगे तो g डैश की वैल्यू g से कम आएगी। इट मींस अर्थ सरफेस से अगर हम ऊपर जाते हैं, h हाइट पर जाते हैं, तो g का मान अर्थ सरफेस पर जो g है ना उससे घटेगा, दैट इज g डैश इज लेस देन g। द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेज विद हाइट, इस रिलेशन से यही बात पता चल रही है बच्चों, ठीक है ना। इफ वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाई 1%, अगर h हाइट पर ऊपर जाने पर बॉडी का वेट 1% घटे, तो क्वेश्चन पूछता है इफ वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाई 1%, तो क्वेश्चन ये पूछता है कि अर्थ सरफेस से कितनी हाइट पर जाए जिससे बॉडी का वेट 1% क्या हो जाए, घट जाए। 1% डिक्रीज, इफ वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ बॉडी डिक्रीजेज बाई 1%, और वेट क्या होता है, वेट कहते हैं mg को। g चेंज बट m नॉट चेंज, इसमें क्या चेंज होगा, g चेंज होगा बच्चों के बाद, g चेंज बट m नॉट चेंज, बट m रिमेन सेम। m तो क्या रहता है मेरे बच्चे, सेम रहेगा। g का मान, वेट डिक्रीज हो रहा है 1%, इसका मतलब g की वैल्यू 1% घटे, लेकिन m चेंज
भाई मास तो वैसे भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हाइट पर जाने पर जी तो घटता है। अगर किसी बॉडी का वेट 1% घट गया, इसका मतलब जी की वैल्यू 1% घटे। तो कितनी हाइट पर जाने पर ऐसा होगा? 1% घटने का मतलब क्या हो गया? 1%। 1% का मतलब है 1/100, मीन्स पॉइंट कितना घट गया? 0.01 कम हो जाए, इतना कम हो जाए जी में से। तो नया वाला जी कितना बचेगा? जी डैश बराबर जी में से -0.01 जी कम हो गया, तो कितना बचा जी डैश? 0.99 जी। ये बात जो लिखी है ना, इफ वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड बाई 1%, दैट इज न्यू वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 0.99 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू जी। 1% वेट घटेगा अगर, तो जी की वैल्यू 1% घटेगी। 1% का मतलब 1/100, 1/100 का मतलब 0.01 वैल्यू कम कर दो जी में से। जी में से 0.01 जी कम करोगे, इसमें से 1% कम होकर के वैल्यू कितनी बचेगी जी की? न्यू वैल्यू ऑफ जी 0.99 जी, 0.99 जी। तो कितनी हाइट पर ऐसा होगा? तो हाइट के वेरिएशन के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए आप। देखो वेरिएशन हाइट का फॉर्मूला क्या है, ये रहा। अगर वेट 1% घट गया तो जी की वैल्यू 1% घट गई। 1% घटने का मतलब रिमेनिंग वैल्यू कितनी बचेगी? 1% घटने का मतलब जी में से 1% वैल्यू घटाओ। जी में से 1% वैल्यू घटाओगे तो नई वैल्यू जी की कितनी आएगी? 1% घटने का सेंस क्या है पहले ये समझो। इफ द वेट ऑफ द बॉडी डिक्रीज्ड बाई 1%, इट मीन्स वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज्ड बाई 1%। क्योंकि वेट 1% घट रहा है, इसका मतलब स्मॉल जी की वैल्यू 1% घटेगी, ठीक है ना। और स्मॉल जी जब 1% घटेगा तो 1% का मतलब क्या हो गया? 1 में से 100 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब कितनी वैल्यू घट गई? 0.01 कम कर दो जी में से, और जी में से 0.01 वैल्यू कम करोगे, 1 में से 0.01 कम करो तो रिमेनिंग वैल्यू जी की कितनी आ गई? 0.99 जी। अब वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट के लिए फॉर्मूला ये रहा, इस जी डैश की जगह पर 0.99 जी यहां लिख दो। तो इस जगह पर ये वैल्यू लिख दी मैंने 0.99 जी इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। क्लियर? इस जी से ये वाला जी कैंसिल, तो यहां क्या बचा बच्चों? यहां पर 0.99 इज इक्वल टू यहां बचेगा 1 - 2h/r। जरा ध्यान दें, 2h/r को इक्वल से आप इधर ले आओ और इस वैल्यू को उधर ले जाओ, 1 में से 0.99 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा? 2h/r इक्वल टू 0.01। चेक कर लो ठीक से, आराम से चेक कर लो भाई। इस वाले टर्म को इक्वल से मैं इधर ला रहा हूं और इस वाले टर्म को इधर ले जाऊंगा, 1 में से 0.99 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या बचेगी मेरे बच्चे? 0.01। आर को ले जाओ इधर तो कितनी वैल्यू आ गई? आर की वैल्यू को इधर ले जाओ और डेसिमल को हटा करके 2 जीरो नीचे लगा दो, तो एच इक्वल टू क्या हो गया? आर अपॉन भाई 2h/r इक्वल टू 0.01। मैं यहां लिखे दे रहा हूं, देखो 2h/r इक्वल टू 0.01। इस आर को मैं यहां ले जा रहा हूं, 2h इक्वल टू 0.01 आर। क्लियर? और इस 2 को नीचे ला रहा हूं, h बराबर क्या लिखो? 0.01 आर अपॉन 2। इस डेसिमल को हटाएंगे तो h बराबर क्या होगा? r अपॉन, डेसिमल को हटाओगे तो 2 जीरो नीचे लिखोगे, स्क्वायर नहीं है ये 2 ऊपर ये लिखा हुआ है। r की वैल्यू लिखो, रेडियस कितनी है अर्थ की? 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अपॉन 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 किलोमीटर। इसका मतलब अर्थ सरफेस से कितने? 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब जी का मान 1% घटे मात्र। तो इतनी हाइट गए हम, 32 किलोमीटर हाइट ऊपर गए, तब जी की वैल्यू मात्र कितनी बढ़ी? कितनी वैल्यू कम हो गई? 1%। ये बात लिखी है मैंने। Hence the decrease in g with height is negligible small। इसका मतलब ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में जो चेंज आता है वो बहुत कम चेंज आता है। मतलब 32 किलोमीटर हाइट पर गए हम अर्थ सरफेस से, तो जी की वैल्यू मात्र कितनी घटी? 1% डिक्रीज हुई। इसका मतलब अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर जी के मान में चेंज बहुत कम होता है। Hence the decrease in g with height is नेग्लिजिबली स्मॉल। बहुत चेंज तो आएगा हाइट पर चलने पर, लेकिन कम चेंज आएगा। सेकंड केस देखिएगा, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। वेरिएशन ऑफ जी विद
डेप्थ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। वेरिएशन, सेकंड केस देखिएगा, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। इन दोनों में से बच्चों किसी एक टॉपिक पर वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट या फिर वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पर क्वेश्चन अक्सर कर आता है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा। सेकंड केस, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, हाइट पर चले हैं ऊपर तब जी का मान घटता है। अर्थ सरफेस से अगर अर्थ के अंदर जाएं, नीचे जाएं, तब भी जी का मान घटता है। एज वी गो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीजेस। मतलब जैसे ये अर्थ सरफेस है, अब हम अर्थ सरफेस से नीचे गए, एच डेप्थ नीचे चले गए। ये डेप्थ जो मैंने लिखी है एच, ये अर्थ सरफेस से यहां तक की डिस्टेंस है। जरा गौर से देखना फिगर को। एच यहां पर क्या लिखा है, अर्थ सरफेस से ये डेप्थ है, मतलब इस पॉइंट से अर्थ सरफेस से इस पॉइंट तक की दूरी है एच। हमें जी के मान में वैल्यू जो आर चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, हमको सेंटर से वहां तक की डिस्टेंस चाहिए होती है। जब पॉइंट हमने कहां लिया, अर्थ सरफेस पर, तो पॉइंट ए पर अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू क्या होगी। देखो जब बॉडी यहां पर है तो यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी, इस अर्थ का मास लेंगे हम, और जब बॉडी यहां से चल करके यहां आ गई तो हम इस अर्थ का मास लेंगे। तो अब इस केस में तो जब बॉडी यहां आ गई तो ये अर्थ तो इसका मास तो इस वाली अर्थ से तो कम होगा मेरे बच्चे, तो यहां पर तो मास बदल गया नहीं। तो अब मास के टर्म में फॉर्मूले को मत लो, अब डेंसिटी के टर्म में लो, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अर्थ डज नॉट चेंज। मैं बात कर रहा हूं ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस एट पॉइंट ए पॉइंट पर जी की वैल्यू लिख रहे हैं हम डेंसिटी के टर्म में। जी की वैल्यू डेंसिटी के टर्म में 4/3 पाई जी डी इंटू आर। आर क्या है, जब पॉइंट अर्थ सरफेस पर है तो यहां से अर्थ सरफेस तक की डिस्टेंस आर लिखेंगे हम, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लिखेंगे आर। एट डेप्थ एट बी, एच डेप्थ पर चले, पॉइंट बी पर चले तो अब डिस्टेंस लिखेंगे ये वाली बच्चों स्मॉल आर, और स्मॉल आर बराबर लिखेंगे आर ई माइनस एच, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं हम। तो जी डैश डेप्थ पर चलेंगे पॉइंट बी पर, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो गई 4/3 पाई जी डी इंटू ये वाली डिस्टेंस स्मॉल आर, और स्मॉल आर की जगह पर लिखना पड़ेगा आपको क्या, आर ई माइनस एच। एच देख लेना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एच, ठीक से देख लो फिगर में, ये डिस्टेंस है एच, ठीक है। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो जरा। सेकंड इक्वेशन तो ये रही बच्चों ये वाली, और फर्स्ट इक्वेशन ये है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करना है तो जी डैश अपॉन जी, जी डैश अपॉन जी। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो देखो ये वाला टर्म इस वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा स्मॉल आर और नीचे आएगा कैपिटल आर। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। तो यहां पर देखिएगा स्मॉल जी को इधर ले जाओ तो जी डैश इक्वल टू जी इंटू आर अपॉन आर ई, यहां तक ठीक। इसका मतलब डेप्थ पर जब चलेंगे हम, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे डेप्थ पर, तो जी वेरिएशन ऑफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर, सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो स्मॉल आर की जगह पर लिख सकते हैं हम जी डैश इक्वल टू ये वाला जी तो ये सेम है, स्मॉल आर की जगह पर आर माइनस एच लिख दिया बच्चों, ये आर ई। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो जरा इस फॉर्मूले को देखो, जी डैश बराबर जी, ऊपर ब्रैकेट में क्या है आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, जरा गौर से देखो इसे, ये आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, जी डैश इक्वल टू जी, यहां से आर अपॉन आर 1 हो गया, माइनस एच अपॉन आर एच अपॉन आर, ये अलग से लिख दिया है मैंने यहां पर, एक ही बात है। अरे दिस अपॉन दिस तो 1 हो गया, माइनस एच अपॉन आर, ये बात क्लियर है, यही तो लिखा है। अरे दिस अपॉन दिस तो 1 हो गया, ये अपॉन ये अलग लिख दिया, ये स्मॉल जी है ही। तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, 1 माइनस एच अपॉन आर। तो हाइट के साथ जी के मान में जो चेंज का फॉर्मूला आया है वो क्या था,
जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर था, ध्यान है। और डेप्थ के साथ जी के मान में वेरिएशन का फॉर्मूला है जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस h अपॉन आर। इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, क्लियर है। मैं बात कर रहा हूं राजा बेटा एट द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर पॉइंट सेंटर कहां पर होता, अर्थ के सेंटर पर होता, तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होती, 0। तो जी डैश की वैल्यू सेंटर पर क्या हो जाती, 0। सो द फ्रॉम सेंटर टू सरफेस, फ्रॉम सेंटर टू सरफेस ऑफ द अर्थ स्मॉल जी इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो यहां पर ग्राफ देखो जरा गौर से, इस ग्राफ को देखो बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी। जैसे ये अर्थ है हमारी, अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या होगी, एट द सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल आर को क्या लिखोगे, 0। तो ये वैल्यू जी की क्या हो जाएगी, सेंटर पर 0 हो जाएगी। अर्थ सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, सरफेस टू सेंटर टू सरफेस, वैल्यू ऑफ जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो कर्व कैसा आएगा, सेंटर से लेके सरफेस तक के लिए स्ट्रेट लाइन। सेंटर पर जी की वैल्यू क्या हो गई, 0। सेंटर से सरफेस तक के लिए स्मॉल जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, लीनियर कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व है। सरफेस पर सबसे मैक्सिमम होगा और सरफेस से जब बाहर जाएंगे, सरफेस से जब बाहर जाएंगे का मींस सरफेस से ऊपर हाइट पर, सरफेस से हम एच हाइट पर जाएं, ये एच हाइट इधर चलें या एच हाइट इधर चलें या फिर एच हाइट ही तो बोलेंगे ना इसको सरफेस से। अरे सेंटर से तो, ये तो सेंटर से रेडियस हो गई, ये सरफेस से हाइट बोलेंगे हम इसको, ठीक है ना। तो सरफेस से एच हाइट पर जब चलेंगे तो सेंटर से सरफेस से बाहर जब चलेंगे तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। तो कर्व जी और आर के बीच में जो आएगा वो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि आर का मान जब बढ़ेगा, ठीक है ना, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू घटेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होगा। तो यहां पर ग्राफ को जरा फिर से समझ लो, अर्थ के सेंटर से सरफेस तक जी की वैल्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, सरफेस पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सरफेस से जब ऊपर चलेंगे तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर होता है, तो कर्व कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी डिक्रीज हैज विद, इसका मतलब ऊपर जाने पर भी जी का मान घटता है बच्चों, और नीचे जाने पर भी, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तब भी जी का मान घटता है। ये तो वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ के लिए फॉर्मूला है, जी डैश बराबर जी 1 माइनस एच अपॉन आर। और वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट के लिए फॉर्मूला क्या बता चुके हैं आप, जी डैश बराबर जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला है। दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एच अपॉन आर। अगर h इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ, तो वेरिएशन ऑफ g के लिए फॉर्मूला क्या है, g डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। भाई इस वाले ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, माइनस हो जाएगी तो उस पावर को नीचे उतारेंगे बाइनोमियल थ्योरम से। तो g के मान में वेरिएशन विद हाइट और g के मान में वेरिएशन विद डेप्थ। जरा इन दोनों फॉर्मूलों को, इसको और इसको जरा गौर से देखो, दिखाई दे रहा है, दोनों फॉर्मूलों को गौर से देखो। तो एक काम कर रहा हूं बच्चों, मैं यहां पर जी का इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जरा गौर से देखना। इस जी का मल्टीप्लाई अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जी माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी। इस जी को मैं इधर ला रहा हूं बच्चों, इस वाले जी को। या एक काम करो, जी माइनस जी डैश, जी माइनस जी डैश, ठीक है ना। इस जी डैश को इधर ले गया और इसको इधर ले आया, तो ये वैल्यू क्या होगी, 2h अपॉन आर इंटू जी। ये क्या चीज है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। जी के मान में चेंज है 2h अपॉन आर इंटू जी। ये तो हाइट के साथ वेरिएशन में जी के मान में चेंज है। और यहां पर देखेंगे इस वाले फॉर्मूले से, तो यहां पर जी की वैल्यू में चेंज कितना आएगा, जी डेल्टा जी इक्वल टू h अपॉन आर ई। इसका मतलब h की सेम वैल्यू के लिए जी के मान में चेंज हाइट पर जस्ट डबल है, किससे, डेप्थ के कंपैरिजन। जैसे हम 32 किलोमीटर ऊपर जाएं और अर्थ सरफेस से 32 किलोमीटर नीचे जाएं, तो h हाइट पर जब चलोगे तो सेम हाइट पर जी के मान में चेंज जस्ट डबल होता है हाइट पर डेप्थ के कंपैरिजन में। क्लियर है, हाइट पर जी के मान में चेंज जस्ट डबल है, किससे,
डेप्थ के कंपैरिजन में इनटू स्मॉल जी। क्लियर है ये बात? एच हाइट पर चलने पर सेम हाइट पर जाएं और सेम डेप्थ पर जाएं तो जी के मान में जो चेंज आएगा वो हाइट पर जस्ट डबल आता है, किसके कंपैरिजन में? डेप्थ के कंपैरिजन में। इस बात को हमने देखो यहां डिक्टेट भी कर दिया है और नोट भी कर दिया है। एट द सेंटर ऑफ अर्थ लेंगे तो स्मॉल आर को 0 लिखेंगे, एच बराबर आर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। कैसे? फॉर्मूला डेप्थ के लिए 1 माइनस एच अपॉन आर। आपने लिखा है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल आर को क्या लिखोगे? एट द सेंटर ऑफ अर्थ। एट द सेंटर ऑफ अर्थ। उस केस में एच बराबर क्या हो जाएगा? आर होगा। उस केस में एच बराबर आर होगा और स्मॉल आर बराबर 0 होगा, क्योंकि जी के मान में चेंज स्मॉल आर के टर्म में फॉर्मूला ये था, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। स्मॉल आर को 0 लिखोगे तब भी जी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। या फिर एच की जगह पर आर लिखोगे इस फॉर्मूले में तो जी डैश कितनी वैल्यू हो जाएगी? सेंटर पर 1 माइनस ये एच की जगह पर आर, ये भी आर से आर कैंसिल, तो जी डैश एट द सेंटर, वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। दैट इज बॉडी विल फील वेटलेसनेस। दैट इज वेटलेसनेस इज देयर। दैट इज ऑल बॉडीज हैव 0 वेट बट नॉट 0 मास। वेट तो 0 होगा क्योंकि जी की वैल्यू 0 होगी, न कि मास 0 होगा। क्लियर? यस। इफ वेट डिक्रीज्ड बाई 1%, अगर बॉडी का वेट 1% घटे डेप्थ पर जाने पर, तो वेट 1% घट रहा है, इसका मतलब जी की वैल्यू 1% घटेगी, तो न्यू वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 0.99 जी। भाई वेट 1% घट रहा है, इसका मतलब जी की वैल्यू 1% घटी। जी की वैल्यू 1% डिक्रीज होने का मतलब 1 में से 1% कम कर दो। 1 का 1% कितना हो गया? 0.01, तो 1 में से कम करो 0.01, तो नई वैल्यू जी की जो बचेगी ना 0.99 जी बचेगी। और डेप्थ के साथ जी के मान में चेंज का फॉर्मूला क्या है? जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर। अब ये जी की वैल्यू कितनी बची 1% घटने के बाद? 0.99 जी। तो देखो इसमें से इस जी को कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या बचा? 0.99 और यहां से क्या बचा? 1 माइनस एच अपॉन आर। एच अपॉन आर को तो इधर ले जाओ और 0.99 को इधर ले आओ, तो क्या बचा? देखो 1 माइनस एच अपॉन आर इज इक्वल टू 0.99 बचा यहां। तो एच अपॉन आर इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1 माइनस 0.99। ये वैल्यू कितनी बचेगी? 0.01। इसका मतलब H इज इक्वल टू 0.01 R, और R की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे? 6400 किलोमीटर है। इतने किलोमीटर, पॉइंट डेसिमल को हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो 64 किलोमीटर। इसका मतलब 64 किलोमीटर जब डेप्थ पर जाएंगे तब जी का मान 1% घटेगा, और ऊपर जाएंगे 32 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तब जी का मान 1% घटेगा। तो कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा घटेगी? भाई ऊपर हाइट पर तो केवल 32 किलोमीटर जा रहे हो तब जी की वैल्यू 1% घट रही है, और डेप्थ पर कितना किलोमीटर जा रहे हो आप? 64 किलोमीटर डेप्थ पर जा रहे हो तब जी की वैल्यू 1% घट रही है। तो इसका मतलब जी के मान में जो चेंज है जस्ट डबल है। कहां पर? हाइट पर, डेप्थ के कंपैरिजन में, बशर्त एच की वैल्यू सेम हो। क्लियर है ये बात? यहां पर देखिएगा एच की वैल्यू कितनी आई? 6400 किलोमीटर, तब जी की वैल्यू 1% घटेगी। Hence the decrease in g with the height is twice the decrease in value of small g with the depth for the same value of h। शर्त यह है if h is very less than r। इस पॉइंट को ठीक से समझ लो, बड़ा काम का पॉइंट है बच्चों। क्या? क्योंकि 64 किलोमीटर डेप्थ पर जब जा रही है तब जी का मान 1% घट रहा है, और जबकि हाइट पर केवल 32 किलोमीटर जा रहे हो तब जी की वैल्यू 1% घट रही है। सोचो दिमाग से भाई, 64 किलोमीटर नीचे गई तब जी का मान 1% घटा, और 32 किलोमीटर ऊपर गए तब जी का मान 1% घटा। तो इसका मतलब ऊपर हमको 64 किलोमीटर नीचे गए तब जी 1% घटेगा, और 32 किलोमीटर जाने पर ऊपर हाइट पर जाने पर 1% घटा। तो हाइट अगर 64 किलोमीटर हम चले जाते ऊपर तो जी की वैल्यू कितने परसेंट घटती? 2%। तो इसका मतलब 64 किलोमीटर हाइट पर जाएंगे तो जी की वैल्यू घटेगी 2%, और 64 किलोमीटर डेप्थ पर जाएंगे तब जी की वैल्यू घटेगी
1%। इसका मतलब सेम डेप्थ और सेम हाइट पर अगर हम जाएंगे तो हाइट पर जाने पर जी के मान में चेंज जस्ट डबल होगा, डेप्थ के कंपैरिजन में। शर्त यह है सेम हाइट और सेम डेप्थ हो। शर्त दूसरी शर्त क्या है, h इज वेरी वेरी लेस देन r। मैं वेरिएशन ऑफ जी की बात कर रहा हूं बच्चों। मैंने वेरिएशन ऑफ जी आपको बताया है इस लेक्चर में विद हाइट विद डेप्थ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एंड वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विद हाइट विद डेप्थ। ठीक है, यहां तक इस लेक्चर को बच्चों सुने ठीक से, ठीक है, और इसको रिवाइज कर लें बच्चों। यहां से आगे वेरिएशन ऑफ जी डिस्कस करूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा। तब तक इस वीडियो को आप रिवाइज करें।